A very very good morning to all of you. ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ଆମର offense and related classes ଚାଲିବ ଏବଂ ଯାହାବି ବାକି ରହିଛି chapter class ଆମେ complete କରିବା। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର offense and related chapter followed by that TDS, ACS, assessment procedure and your ITC and audit and accounts। these chapter complete लगभग complete ହେଇଯିବ। फर्स्ट हम स्टार्ट करिबा ऑफेंसिव पेनल्टीज। ओके 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 ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। ओके जदि सीजीएसटी एक्ट अनुसार कौन सी सप्लायर बा टैक्स प्लेयर किछि कौन करूछंती ऑफेंसेस करूछंती। ऑफेंसेस मीन्स किछि से माने डिसोबे करूछंती कंप्लायंस करूनंती लॉ एंड रेगुलेशन को तो से मानको कौन करिया पड़िबो ना पेनाल्टीज दबाक पड़िबो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 हिसाब से पेनाल्टी फॉर द सर्टेन ऑफेंसेस किछि गुडे ऑफेंसेस लिस्ट आउट करा जायछि एवं तांको पई कोन पेनाल्टीज अछि ताकू एथरे लिस्ट आउट करा जायछि। बेसिकली सेक्शन 122 रे आमे तीनटा सबसेक्शन कवर करा जायछि। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 इज फॉर टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 इज फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 फॉर एनी पर्सन। तो प्रश्न आसुची टैक्सेबल पर्सन कोले कहा को बुझुचे ना टैक्सेबल पर्सन रे बोथ कवर है दैट इज योर रजिस्टर्ड पर्सन कवर है एंड द पर्सन इज लाइबल फॉर रजिस्टर मध्ये कवर है। रजिस्टर्ड पर्सन मध्ये कवर है तो पर्सन हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन मध्ये कवर है जहाँ को हमें कौन कहूचे ना टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन तो किए आसबे ना रजिस्टर्ड पर्सन तो आसबे ही आसबे तो पर्सन हु इज लाइबल फॉर रेजिस्ट्रेशन जदि से निम्नलिखित किसी ऑफेंस करती तो से कौन करिया पड़िबो पेनाल्टी करिया पड़िबो। तो कंडीशन नंबर 1 सप्लाई विदाउट इनवॉइस जदि कौन से टैक्सेबल पर्सन कौन करछंती किसी सप्लाई करछंती विदाउट इनवॉइस रे तो से गोटे गोटे ऑफेंस बोली मानि निया जिवो अकॉर्डिंगली से पेनालाइज करिया पड़िबो। तो 2 नंबर के इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई तो जदि कौन टैक्सेबल पर्सन कौन करछंती ना बिना सप्लाई कर किसी इनवॉइस इश्यू करती ताकू ऑफेंस बोली मानि निया जिवो एवं अकॉर्डिंगली दे विल पेनालाइज्ड। दीटा केस गोटे सप्लाई विदाउट इनवॉइस आ गोटे विदाउट सप्लाई आम इश्यू इनवॉइस करूचे। सप्लाई विदाउट
विदाउट इनवॉइस आउ गोटे कौन ना विदाउट सप्लाई आम इनवॉइस इश्यू करुचे ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो एवं अकॉर्डिंगली ताकू 122 रे पेनालाइज मध्य करा जाय पेनालाइज करा जिवो। Point number 3, collect amount as tax but not paid to government within 3 months from the due date। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ 3 ମାସ ଭିତରେ କରୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଫେନ୍ସ ବୋଲି ମନାଯିବ। ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ହି ୱିଲ୍ ବି ପେନାଲାଇଜ୍ଡ। फोर्थ पॉइंट, collect any tax but not paid to government within 3 months of the due date। जदि कौनसी टैक्स सी कलेक्ट करुच्ची एवं जहाँ को 3 मास भितर गवर्नमेंट को डिपोजिट करूनी तो से ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो अकॉर्डिंगली पेनालाइज होबो। तो डिफरेंस पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 भितर होउचे या पॉइंट नंबर 4 रे जदि किछि एग्जेम्प्टेड सप्लाई को कौन सप्लायर सप्लाई करुच्ची एग्जेम्प्टेड सप्लाई मीन्स आइदर से अल्कोहल फॉर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो बा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो जदि से सप्लाई करुच्ची दैट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई एवं से बाबद से किसी टैक्स कलेक्ट करुच्ची जहाँ कि करा जिबा कथा नुह एवं ताकू जदि गवर्नमेंट को से 3 मास भितर डिपोजिट करूनी ताकू आमे कौन करिबा ऑफेंस बोली मानिबा अकॉर्डिंगली ताकू पेनालाइज करा जिवो। तो ए पर्यंत आमे 4टा पॉइंट कवर करले सप्लाई विदाउट इनवॉइस बा इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई बा जहाँ भी से कलेक्ट टैक्स कलेक्शन करुच्ची टैक्सेबल सप्लाई करी गवर्नमेंट को डिपोजिट करूनी 3 मास भितर बा किसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई से एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स बा सर्विसेस करुच्ची एवं जो थ्रू टैक्स कलेक्शन करा जिबा कथा नुह बट से टैक्स कलेक्ट करुच्ची गवर्नमेंट को 3 मास भितर डिपोजिट करूनी ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो। ओके। फिफ्थ पॉइंट, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TCS। तो आज और काली टीडीएस और टीसीएस रो 2टा क्लासेस देदेवी टीडीएस कौन टीसीएस कौन से आम डिटेल्स पढ़ा 1 आवर क्लासेस रो फिर भी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जदि टीडीएस रो कौन सी रूल को जहाँकि सेक्शन 51 अनुसार कौन सी गोटे टैक्सेबल पर्सन कौन करुच्ची ना कम्प्लेन्स करू नाही एहार अर्थ आइदर से टीडीएस कलेक्ट करूनी बा जहाँ भी से टीडीएस कलेक्ट करुच्ची लेस अमाउंट कलेक्ट करुच्ची बा जहाँ से टीडीएस कलेक्ट करुच्ची ताकू कौन करूनी गवर्नमेंट सहित डिपोजिट करूनी ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो। 3टा कथा आइदर सी टीडीएस कलेक्ट करूनी बा लेस अमाउंट टीडीएस कलेक्ट करुच्ची बा जहाँ कलेक्ट करुच्ची ताकू गवर्नमेंट को डिपोजिट करूनी ताकू डिफॉल्ट बोली मना जिवो ऑफेंस बोली मना जिवो अकॉर्डिंगली ता ऊपर पेनाल्टी इंपोज करा जिबाकू परा जिवो। राइट। तो 6th पॉइंट, टीसीएस डिफॉल्ट। सिमिलरली आमे पढ़ा टीसीएस चैप्टर पढ़ा जो माने कौन करुचंती ना जदि किसी सप्लायर ई कॉमर्स माध्यम ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर माध्यम किसी टैक्सेबल सप्लाई डील करुचंती तो ईसीओ ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कौन करिया पड़िबो ना सप्लायर को पेमेंट कला बेले कौन करिया पड़िबो ना सेमानक ठारू टीसीएस कलेक्ट करी गवर्नमेंट को डिपोजिट करिवो। आउ थरे कहूची मने कर जदि किसी टैक्सेबल सप्लाई कौन करुची ना ईसीओ माध्यम ये होची सप्लायर ये होची ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर ये होची रिसिपिएंट कौन करुची ना सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई करुची थ्रू ईसीओ माध्यम रे कौन करुची ना रिसिपिएंट को सप्लाई करुची एवं ईसीओ कौन करुची ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर किसी टैक्स अमाउंट कंसीडरेशन कलेक्ट करुची एवं जेतेबेले ईसीओ कौन करुची पेमेंट करिवो काहाकू सप्लायर को सेतेबेले कौन करिया पड़िवो ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करिया पड़िवो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस कलेक्ट करिया पड़िवो ताकू कौन करिया पड़िवो गवर्नमेंट को डिपोजिट करिया पड़िवो। तो टीसीएस प्रश्न आसुची केते अमाउंट कलेक्ट करिवो ना 0.05% सीजीएसटी पई 0.05% एसजीएसटी पई दैट इज टोटली 1% टीसीएस कलेक्ट कराइबो। तो जेतेबेले आमे टीडीएस पढुथिले टीडीएस रो अमाउंट होतला 1% सीजीएसटी टीडीएस 1% एसजीएसटी टीडीएस दैट इज 2% टीसीएस से कलेक्ट करूथा। तो टीसीएस पॉइंट रे आसुची जदि कोन सप्लायर कोन करूची आइदर टीसीएस कलेक्ट करूनी बा लेस अमाउंट कलेक्ट करूची बा जहाँ भी कलेक्ट करूची ताकू गवर्नमेंट को डिपोजिट करू नाही तो ताकू कोन करियो कोन मना जिवो ना ऑफेंस बोली मना जिवो अकॉर्डिंगली ताकू से कोन करा जिवो ना ता ऊपर पेनाल्टी इंपोज करा जिवो। नेक्स्ट आईटीसी डिफॉल्ट आमे पढ़ी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जहाँ इनवर्ड सप्लाई कला बेले जदि कौन सप्लायर किसी टैक्स पेमेंट करिछि आउटवर्ड
सप्लाई बेले से इयरलियर स्टेज रे जहाँ भी टैक्स पेमेंट करा जाइछि तार बेनिफिट से नहीं पारिबो। जदि आईटीसी रे किछि डिफॉल्ट करिछि आइदर एक्सेस आईटीसी नेइछि बा जेउथिरे आईटीसी नबा कथा नुह ताकू क्लेम करिछि बा जेउ गुड्स बा सर्विसेस उपरे आईटीसी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ता उपरे से आभेल करिछि ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो। अकॉर्डिंगली कोन करा जिवो ना ता उपरे टैक्स इंपोज करा जिवो, सॉरी पेनाल्टी इंपोज करा जिवो। नेक्स्ट पॉइंट रिफंड डिफॉल्ट आम जो रिफंड चैप्टर पढ़ा रिफंड चैप्टर रे जदि सी कौन करी ना फ्रडुलेंटली गवर्नमेंट को किसी अप्लाई करके सी कौन कर रिफंड करी ऑफेंस बोली मना जिवो। अकॉर्डिंगली ता ऊपर ताकू पेनाल्टी दबाकू पड़िबो। आईएसडी डिफॉल्ट आईएसडी हूँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी हूँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मन कर रिलायंस इंडस्ट्री तीन ब्रांच अच्छी R1 R2 एंड R3 राइट। सी कौन करुच्ची एटा अच्छी ओडिशा रे एटा वेस्ट बेंगल रे एटा अच्छी मनकर चेन्नई रे राइट। सी कौन करुच्ची ना तीनिटा ब्रांच को ऑडिट करुच्ची कौन करुच्ची ना ऑडिट करुच्ची। मन कर ताकू कौन करुच्ची टीसीए एंड को गोटे हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म सी कौन करुच्ची ना ऑडिट करुच्ची कहार रिलायंस इंडस्ट्री जहाँ भी तीन ब्रांच ऑडिट करुच्ची R3 की ऑडिट करुच्ची R2 को ऑडिट करुच्ची एंड R1 को ऑडिट करुच्ची। मन कर से कौन करुच्ची ना मन कर 5 लाख रुपीज चार्जेस करुच्ची केते टंका चार्जेस करुच्ची ना 5 लाख रुपीज चार्जेस करुच्ची। अकॉर्डिंगली 5 लाख ऊपर कौन करिया पड़िबो ना जीएसटी 18% मानि नियो से टोटली जीएसटी केते कलेक्शन कला ना 90,000 कलेक्शन करुच्ची जीएसटी। तो जहाँ भी 90,000 जीएसटी करुच्ची ध्यान दियो रिलायंस इंडस्ट्री को ए जीएसटी रो आईटीसी नबा पई हेले अर्थात ऑडिट सर्विसेज पई जहाँ भी रिलायंस इंडस्ट्री जीएसटी काहा को पेमेंट करुच्ची टीसीए को पेमेंट करुच्ची अल्टीमेटली टीसीए का पेमेंट करुच्ची जाय कि गवर्नमेंट को पेमेंट करुच्ची। एई 90 लाख टंकार आईटीसी नबा को हेले रिलायंस इंडस्ट्री को कोन करिया पड़िबो ना गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट खोलिबा को पड़िबो जहाँ कुआ जाए आईएसडी डिपार्टमेंट। कौन कुआ जाए ना आईएसडी डिपार्टमेंट इनपुट सर्विस डिपार्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्री कौन करबो ना गोटे खोलिबा को पड़िबो एवं जहाँ कौन से करिबो रजिस्ट्रेशन करिबो। आईएसडी अल्टीमेटली कौन करिबो ना R1 को इनवॉइस इशू करिबो कौन आईएसडी करिबो ना R1 को इनवॉइस इशू करिबो R2 को इनवॉइस इशू करिबो एवं R3 इशू करिबो इनवॉइस इशू करिबो। अकॉर्डिंगली ये जहाँ भी 90,000 टका कौन होई ना जीएसटी पेमेंट करी 5 लाख ऊपर जहाँ भी 90,000 रुपीस पेमेंट करी ताको प्रोपोर्शनेटली बांटी दिया जिवो R1 R2 एंड R3 भीतर। तो रिलायंस इंडस्ट्री के आईटीसी पई हेले कौन करिया पड़िबो ना गोटे आईएसडी डिपार्टमेंट खोलिया पड़िबो जहाँ को जाय इनपुट सर्विस डिपार्टमेंट। ओके जहाँ को कौन कह जाए इनपुट सर्विस डिपार्टमेंट। ओके जदि कौन करा जाउची ना आईएसडी रे किछि डिफॉल्ट करा जाइछि अर्थात आईएसडी रे सी आइदर कौन करिनी रजिस्ट्रेशन करिनी बा आईएसडी बिना इनवॉइस इश्यू करी आईटीसी आबेल करिछि जहाँ कि सेक्शन 20 को कॉन्ट्रावेंशन करुछि। तो सेते बेले ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो। अकॉर्डिंगली ताकू कौन करिया पड़िबो ता ऊपर पेनाल्टी दबाकू पड़िबो। ओके अच्छा फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स जदि कौन करुच्ची कौन से गोटे टैक्सेबल पर्सन फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करुच्ची ताहले मध्य ताकू कौन करिया पड़िबो ताहले मध्य ताकू कौन करिया पड़िबो ऑफेंस बोली मना जिवो। और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स से तैयार करुच्ची बा फॉल्स रिटर्न करुच्ची बा इवाड पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूज जहाँ भी टैक्स पेमेंट करिया पई ड्यू हेछि ताकू टाइमली दउनी बा ताकू मनिपुलेट करिया पई फॉल्स सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स प्रिपेयर करुच्ची ताहले ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो ओके।
ओके ओके जदि सी कौन करुच्ची ना सेक्शन 35 अनुसार जहाँ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने कथा सेक्शन 35 अनुसार जहाँ भी सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने कथा जदि से किसी फ्रॉड करुच्ची फेक्स बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करुच्ची ताको ऑफेंस बोली मना जिवो अकॉर्डिंगली ताको ता ऊपर कौन करियो पड़िबो ना पेनल्टी दबाकू पड़िबो ओके नेक्स्ट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 एवं सेक्शन 24 रे कुआ जाइता कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 रे एवं सेक्शन 22 रे कुआ जाइतला जार एग्रीगेट टर्नओवर कोन करा जिवो ना 10 लाख हो बा 20 लाख हो बा 40 लाख हो आ केस में जदि एक्सीड करूची ताहले ताको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करियो ताको कोन करियो पड़िबो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करियो पड़िबो जब सी कौन करुच्ची ना ये रजिस्ट्रेशन नबार फेल हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 बा सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नबार से फेल करुच्ची ताहा कौन करियो पड़िबो ना ताको ऑफेंस बोली मना जो अकॉर्डिंगली ताको कौन करियो पड़िबो ना पेनालाइज्ड होबाकू पड़िबो ओके तापर कहूची फर्निशेस फॉल इनफॉरमेशन इन एप्लिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कला बेले से जदि किसी फॉल्स इनफॉरमेशन दउची फॉल्स इनफॉरमेशन दउची दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस पई हो बा तार नेचर ऑफ सप्लाई बा नेचर ऑफ सर्विसेज पई हो बा एग्जेम्प्टेड कैटेगराइजेशन हो बा प्लेस ऑफ सप्लाई हो व्हाटएवर मे बी जदि किसी फॉल्स इनफॉरमेशन दउची रिगार्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर मध्य हो ताहले ताको कोन करियो पड़िबो ऑफेंस बोली मना जिवो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 हिसाब रे एवं अकॉर्डिंगली जहाँ भी पेनल्टी अच्छी ताको दबाक पड़िबो ओके फर्निशेस फॉल इनफॉरमेशन गला नेक्स्ट पॉइंट ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज जदि कौन लोक कौन करुच्ची ना टैक्स को किसी इवाइड करुच्ची बा कौन रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन करुच्ची ना कम्प्लेन्स करूना बा फॉल्स सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करुच्ची एवं जदि डिपार्टमेंट डायरेक्शन हिसाब से ऑडिट कला बेले डिपार्टमेंट डायरेक्शन हिसाब से ऑडिट कला बेले बा स्क्रूटिनी कला बेले बा सर्च एंड सीजर कला बेले जदि से टैक्सेबल पर्सन कौन करूनी ना डिपार्टमेंट रो जो ऑफिसर माने अछंती बा जो अथॉरिटी माने अछंती तांको जदि से हेल्प करूनी ऑब्स्ट्रक्ट करूची प्रिवेंट करूची सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करिया पई ताहाले ताको कोन करा जिवो ऑफेंस बोली मना जिवो ओके नेक्स्ट पॉइंट transport any taxable goods without the cover of document as specified in this behalf अर्थात जदि कौन से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कला बेले कौन से टैक्सेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट कला बेले जदि ईवे बिल मेंटेन करूना आम ईवे बिल चैप्टर रे पढ़िबा जे ईवे बिल होची गोटे सर्टिफिकेट बा डॉक्यूमेंट तमे रास्ता रे रोड रे गुड्स नेला बेले ये होची गोटे डॉक्यूमेंट बा प्रमाण पत्र बा सर्टिफिकेट जेउथिरे लिखा जाइथिबो किए सेल करुच्ची कौटी की सेल करुच्ची केते टंकार सेल करुच्ची केते वैल्यूर सेल करुच्ची तो जदि तुम ट्रांसपोर्ट कला बेले से डॉक्यूमेंट को निज पाखरे रखुन बा से डॉक्यूमेंट को कैरी करुन ताहले तुमको कौन करिया पड़िबो ऑफेंस बोली मानिया पड़िबो एइठी मु कहि रखुची जदि ट्रांसपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स रो वैल्यू 50,000 रु अधिक हम ताहले ई बिल इज मैंडेटरी ई बिल इज मैंडेटरी ओके नेक्स्ट पॉइंट सप्रेशन ऑफ इज टर्न ओवर लीडिंग टू इवाजन ऑफ टैक्स आमे जानिचे टैक्सटा दिया जीवो टर्न ओवर उपरे जदि टैक्स को इवाइड करने सप्रेशन ऑफ टर्न ओवर करुच्ची बा टर्न ओवर को कम देखा ताहले ताको ऑफेंस बोले मना जिवो अकॉर्डिंग टू पेनाल्टी मध्य दबाकू पड़िबो नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट जदि कौन करुच्ची अदर डॉक्यूमेंट जहाँ भी अच्छी ताकू कौन करूनी मेंटेन करूनी ताहले ताकू मध्य कौन करा जिवो ऑफेंस बोले मना जिवो ओके एइटी मु कहि रखुची आमे सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 पढुचे जहाँकि टैक्सेबल पर्सन पई एप्लीकेबल जहाँकि टैक्सेबल पर्सन पई एप्लीकेबल नेक्स्ट पॉइंट fails to furnishes information or document or false information on called for by an officer जदि कौनसी ऑफिसर कौन करुची डॉक्यूमेंट किसी मागुची ताकू तुम इनफॉरमेशन दौन बा फॉल्स इनफॉरमेशन दौच बा फॉल्स डॉक्यूमेंट दौच ताहले मध्य ताकू ऑफेंस बोली मना जिवो ओके जदि सप्लाइज or transport or stores any goods which are liable for confiscation
कन्सिस्फिकेशन जदि जहाँ को सीजीएसटी एक्ट अनुसार रेस्ट्रिक्टेड करा जाइछि बा जहाँ को मना करा जाइछि प्रोहिबिटेड करा जाइछि जदि से गुड्स को तुम सप्लाई करूछ बा ट्रांसपोर्ट करूछ बा स्टोर करूछ दैट मीन्स वेयर हाउस करूछ व्हिच आर लायबल टू कन्सिस्फिकेशन से तुमको ऑफेंस बोली मना जीवो ओके issue any invoice or document by using GST tin of another by using GST tin of another एहार अर्थ तमें कौन टैक्स को इभाजन करने बा निजर टर्न ओवर को कमेवा पाई जितेबले भी तुम गुड्स सोल करूच इनवॉइस इश्यू कला टाइम रे तुम कौन करूच आउ जनकर जीएसटीएन यूज करूच ताहले सेटा को ऑफेंस बोली मना जीवो टैम्पर with or destroy any material evidence or document जदि कौन सी नेसेसरी एविडेंस डॉक्यूमेंट अच्छी जहाँ को तुम कौन करूच जहाँ को तुम कौन करूच टैम्पर करूच बा डिस्ट्रॉय करूच बा डिस्पोज ऑफ करूच जहाँ को सीज्ड करा जाइतला बा डिटेन करा जाइतला बा अटैच करा जाइतला फॉर एन एग्जांपल जेतेबेले स्क्रूटिनी पड़िला मने कर ए होची गोटी टैक्सेबल पर्सन ए होची गोटी टैक्सेबल पर्सन ता ऊपर कौन पड़ला ना स्क्रूटिनी पड़िला स्क्रूटिनी कला बेले डिपार्टमेंट वाला लिखिले ये कौन करी ना टैक्स को विभाजन करूची बा टैक्स को नॉन सॉरी रूल्स एंड रेगुलेशन नॉन कॉम्प्लायंस करू तो डिपार्टमेंट अथॉरिटी तो कौन कर डिटेन करथिले बा सीज्ड करथिले बा अटैच करथिले हम आगु गले पढ़िबा सेक्शन 129 एवं सेक्शन 130 सेक्शन 129 सेक्शन 130 रीड विथ 67 एंड 68 सेथिरे हमें पढ़िबा सर्च एंड सीजर एवं इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर एंड इंस्पेक्शन पढ़िबा सेते देखिबा जदि कौन करा जाउची ना जो डॉक्यूमेंट पर डिपार्टमेंट रा लोक माने कौन करथिले डिटेन करथिले बा सीज्ड करथिले बा अटैच करथिले जदि ताको तुमे टैम्पर करूछ बा डिस्ट्रॉय करूछ बा मटेरियल डॉक्यूमेंट बा एविडेंस डिस्पोज ऑफ करूछ ताहाले ताको ऑफेंस बोली मना जिवो एवं तुमको पेनाल्टी सेति पई भरिबाकू पड़िबो ओके नेक्स्ट पॉइंट अच्छा प्रश्न आसूची जे पेनाल्टी केते टंकार हबो जदि टैक्सेबल पर्सन कौन करा जाइछि ना एई भलिया किछि ऑफेंसेस करूची तो पेनाल्टी केते केते टंकार ताको पेनालाइज करिवाकू पड़िबो ही शैल बी लायबल टू पे पेनाल्टी ताको केते पेनाल्टी दबाकू पड़िबो 10,000 टंका और 10,000 टंका और ₹10,000 और जहाँ एठी लिखा जाइछि व्हिच एवर इज हायर 10,000 टंका एठी जहाँ हमर लिखा जाइछि व्हिच एवर इज हायर अर्थ ₹10,000 और an amount equivalent to evade tax जेतिकी टंका से टैक्स को इवेजन करितला बा टैक्स नॉट डिडक्टेड जेतिकी टंकार से टीडीएस कलेक्ट करि नथिला और शॉर्ट डिडक्टेड जेतिकी टंका से शॉर्ट डिडक्टेड करछि बा जेतिकी टंका से डिडक्टेड करिला गवर्नमेंट को 30 दिन भीतर पेमेंट करिनी एटा टीडीएस कथा कहला सेक्शन 51 रे सेक्शन 52 अनुसार जदि से टीसीएस कलेक्ट करिनी बा टीसीएस जेतिकी कलेक्ट करि सेटा शॉर्ट कलेक्ट करिछि बा जेतिकी टंका से टीसीएस कलेक्ट करि गवर्नमेंट को डिपॉजिट करिनी नेक्स्ट जेतिकी से आईटी से अवेल करिछि आइदर अधिक अवेल करिछि बा रॉन्गफुली अवेल करिछि बा रॉन्गफुली डिस्ट्रीब्यूटेड करिकि से कौन करिछि रॉन्गफुली रिफंड क्लेम करिछि फ्रॉडुलेंट मैनर ये जेतिकी टंका अमाउंट करिछि और ₹10,000 व्हिच एवर इज हायर सेतिकी टंकार ताकू पेनाल्टी दबाकू पड़िबो आउ थरे केते टंकार पेनाल्टी दबो आइदर जेतिकी टंका से टीडीएस कलेक्ट करिनी बा जेतिकी टंकार से टीडीएस कम कलेक्ट करिछि बा जेतिकी टंकार से टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करी बा जेतिकी टंकार से टीसीएस कलेक्ट करिनी बा टीसीएस शॉर्ट कलेक्ट करिछि बा रॉन्गफुली आईटीसी जेतिकी टंकार नेइछि बा जेतिकी टंका फ्रॉडुलेंट मैनर रे रिफंड नेइछि सेतिकी पीस और ₹10,000 व्हिच एवर इज हायर ताकू पेनाल्टी दबाकू पड़िबो आउथरे हम कहछि जदि सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 हिसाब रे जदि किछि टैक्सेबल पर्सन कोन करूछि लिस्ट आउट कर जाइथिबा कोनोसी प्रकार फ्रॉड करूछि ताहले ता पई पेनाल्टी होछि 10,000 बा जेतिकी टंकार से फ्रॉड करिछि व्हिच एवर इज हायर ओके नेक्स्ट एनी section 122 subsection 2 is for a registered person any registered person who supplies goods or services or both on which any tax has not been paid जदि कौनसी
करुची ना रजिस्टर पर्सन कौन करुची किछि गुड्स बा सर्विसेज को सप्लाई करुची जहा ऊपर टैक्स पेमेंट हेइनी बा कम पेमेंट हेइची बा एरनसली रिफंड हेइची फ्रॉडुलेंट मैनर रे गवर्नमेंट थारु से रिफंडेड क्लेम करि दिया जाईची और व्हेयर आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एवं कोन करा जाईची आईटीसी से रॉन्गली अवेल्ड करा जाईची बा आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज करिची ताहाले कोन कराइबो देउ लोक एति फ्रॉड करची फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड इंटरेस्टिंग कथा एनी रीजन अदर देन फ्रॉड अर्थात बिना इंटेंशन रे फ्रॉड रो इंटेंशन रे जदि किछि तमे टैक्स कम पेमेंट करछो बा टैक्स देइ बा रिफंड अधिका नै जाइछो फॉर एन एग्जांपल तमरो रिफंड होतला 25000 तमे सेठी 25000 जगह आउ शून्य एक्स्ट्रा पड़ीची माने तमरो उद्देश्य नो फ्रॉड होबा बट रॉन्गफुली हेइची तो से तम कोन करा जीवो ना लाइबल आसीबो 10 रुपीस 10000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू व्हिचएवर इज हायर केते टंका पेनल्टी हबो 10000 टंका बा 10% ऑफ टैक्स ड्यू जेति कि टंका रो टैक्स तमे चोरी करिचो बा चोरी करिया पई चेष्टा करिचो व्हिचएवर इज हायर एटा को हमें कोन करबा सेति कि टंका पेनल्टी लागिवो आउथरे कहि रखुची सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 होउची फॉर रजिस्टर पर्सन जदि किछि रजिस्टर पर्सन कोन करिची जहा भी से टैक्सेबल सप्लाई कर सेति पई टैक्स पेमेंट करिनी बा शॉर्ट पेमेंट करिची बा आईटीसी अधिका पेमेंट करिची बा एरनसली भूल वसत किछि रिफंडेड अधिका नै जाईची जहार उद्देश्य नो फ्रॉड सेति पई त पेनल्टी लागिवो रुपीस 10000 और 10% व्हिचएवर इज हायर 10% ऑफ टैक्स ड्यू व्हिचएवर इज हायर दुई नंबर केस रे से कवर कला जदि से आम करिछि विथ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड को आगे आगे जदि रखी से किछि टैक्स को इवाजन करिछि बा शॉर्ट पेड करिछि ताहल बा जानि सुनी विलफुल मिसस्टेटमेंट रे किछि करिछि सेहि पई तार पेनल्टी हे जो रुपीस 10000 और टैक्स ड्यू व्हिचएवर इज हाई पेनल्टी सेम रुपीस 10000 और टैक्स ड्यू रुपीस 10000 और टैक्स ड्यू और अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू और टैक्स ड्यू व्हिचएवर इज हायर होजे फ्रॉड केस आउ अदर देन फ्रॉड हेतिले रुपीस 10000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू दुईटा भितर डिफरेंस देखो सेठी भी रुपीस 10000 एठी भी रुपीस 10000 किंतु फ्रॉड हेतिले टोटली जेतिक टंका तुम टैक्स माचो सेतिक टंका पेनल्टी लागिवो जदि तुमरो फ्रॉड रो किछि इंटेंशन नथिबो ताहले जेतिक तुम टैक्स चोरी करिया पे चेष्टा करिचो ताहार 10% व्हिचएवर इज हायर ओके ओके सबसेक्शन 3 रे कहूची एनी पर्सन जे कि कोन करूची एड करूची और अवॉइड करूची ऑफ एनी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 क्लॉज आई टू क्लॉज 21 क्लॉज 1 टू क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 1 रे जहाँ भी जो लिस्ट आउट करा जाइथिला फ्रॉड क्लॉज आई रु क्लॉज 21 पर्यंत जिते भी कौन करा जाइथिला फ्रॉड गुडा को लिस्ट आउट करा जाइथिला ताकू जदि करिबा पई कोनोसी लोक अन्य जन को सहाय्य करूची बा एनी पर्सन जे कौन करूची एक्वायर करूची और एक्वायर ऑफ और एनी वे कंसर्न हिमसेल्फ ट्रांसपोर्टिंग removing, depositing, keeping, concealing, supplying, purchasing any goods which are liable to confiscation अर्थात ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ସହିତ ତମେ ଡିଲ୍ କଲେ ତାକୁ ଲ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରୁଛି ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବା ଲାଇବୁଲ୍ ଟୁ କନଫିସ୍କେସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ସେଇ ଗୁଡ୍ସକୁ ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ବା ରିମୁଭ୍ କରୁଛ ବା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛ ବା ୱେୟାର ହାଉସ୍ କରୁଛ ବା ତାକୁ ଲୁଚଉଛ ବା ତାକୁ ପରଚେଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନାଯିବ ଏନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯିଏ କି ସେକ୍ସନ 1 ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବା ଏଡ୍ କରୁଛି ବା ଆବେଡ୍ କରୁଛି ତାପରେ କହିଲା ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଲାଇବୁଲ୍ ଟୁ କନଫିସ୍କେସନ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ବା ରିମୁଭ୍ କରୁଛ ବା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛ ବା କିପିଂ କରୁଛ କନସିଲ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ମନାଯିବ ଅଫେନ୍ସ ବୋଲି ମନାଯିବ Next point, receive or concern with supply of or deals with any supply of service which he knows are in contravention of any provision एहार अर्थ जदि तमे एमिति किछि सर्विस को सप्लाई करूच बी पॉइंट को गुड सहित सी पॉइंट को सप्लाई सहित सप्लाई बी पॉइंट डील्स विथ गुड्स सी पॉइंट डील्स विथ सप्लाई जदि
तुम जानतरे जानिछ जहाकू जानिछ कि कौनसी लॉ प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंशन करके किसी सर्विस को रिसीव करूछ बा किसी सर्विस को सप्लाई करूछ ताहले तुमको कौन करा जीवो ऑफेंस बोली मना जीवो। ओके नेक्स्ट पॉइंट fails to appear before the officer when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry। आउ थे कहूँ जदि टैक्स डिपार्टमेंट तुम उपर कौन गोटे लोक उपर डाउट है जी कि तुम कते गोटे समन जारी कला शो कोज नोटिस जारी कला जाकि से देखा करने पाखे डॉक्यूमेंट बा एविडेंस को प्रोड्यूस करने जदि तुम ताकू कौन कल आइदर से जगह आपियर कल ना जहाँ तुमको नोटिस दिखाई से केस तुम आपियर कल ना ताहले तुमको ऑफेंस बोली मना जीवो। ई पॉइंट फेल्स टू इश्यू इनवॉइस जदि कौन करुच्ची एनी पर्सन कौन करुच्ची इनवॉइस इश्यू करने फेल होउची और फेल्स टू अकाउंट फॉर एन इनवॉइस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बा तार बुक्स ऑफ अकाउंट से कौन करूनी से इनवॉइस को मेंटेन करूनी ताहेले सी कौन हो एनी पर्सन सी विदर रेजिस्टर पर्सन हो अनरेजिस्टर पर्सन हो एनी पर्सन से केस कौन करा पेनाल्टी हो 25,000 पर्यंत। आउ थे मुझे कही रखुची सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 रे पेनाल्टी केते ना ₹10,000 ₹10,000 केते ना ₹10,000 एवं जीति टका तुम फ्रॉड करने चेष्टा कर हुईच एवर इज हायर। सेक्शन बी रे सॉरी सेक्शन 2 रे कौन थिला ना जदि तुम इंटेंशन फ्रॉड इंटेंशन होउची ताले ₹10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स जी टका तुम पेड कर सर्ट पेड करुच आईटी से आभेल करुच अधिका हुईच एवर इज हायर जदि तुम इंटेंशन फ्रॉड नुह ताहले से केस कौन आसीबो ना ₹10,000 एवं जेतिकी टंका तुम टैक्स फांकीच बा जेतिकी टंका तुम टैक्स भूल रे नहीं जाइछ आईटीसी बा जेतिकी टंकार भूल तुम रिफंड पाइछ तार 10% हुईच एवर इज हायर। ओके एवं सबसेक्शन 3 रे आसुची जदि कौन लोक क्या साहाय्य करुच्ची बा जो गुड्स को कौन करा जाइछि लाइबल टू कन्सिस्पेक्शन अच्छी से डील करुच्ची बा जो सर्विस को करिबा पाई बा सप्लाई ऑफ सर्विस करिबा पाई बा जो सर्विस को रिसीव करिबा पाई लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करिछि जदि तुम ताको रिसीव करुछ ताहले तुमको कौन करिया पड़िबो मैक्सिमम पेनाल्टी केते दबाकू पड़िबो ना 25,000 टंका दबाकू पड़िबो। ओके अच्छा सेक्शन 122 कंप्लीट। ओके सेक्शन 123 कहूँ जदि सेक्शन 150 हिसाब रे जदि सेक्शन 150 हिसाब रे according to section 123 penalty for failure to furnish information return section 150 अनुसार जदि किछि तुमको इनफॉरमेशन मगा जाइतिला एवं से इनफॉरमेशन को रिटर्न करिबारे तमे फेल्युअर करिछ ताहले तुम पई पेनाल्टी आसीबो जहार पेनाल्टी होची मैक्सिमम पेनाल्टी होची 5,000 रु एक्सीड हबो नाही मैक्सिमम पेनाल्टी कोन हबोनी 5,000 रु एक्सीड हबो नाही एवं सीजीएसटी एक्ट हिसाब पर डे हिसाब रे तुमको पेनाल्टी केते निया जीवो ₹100 एहार अर्थ सीजीएसटी पई होची 100 एसजीएसटी पई होची ₹100 ता माने टोटली पेनाल्टी केते हो पर डे पेनाल्टी होची 200 टका पर डे पेनाल्टी होची 200 टका किंतु मैक्सिमम होई केते 5,000 किंतु ए पेनाल्टी तुमको केते मैक्सिमम हो 5,000। आउरे सेक्शन 123 कहूची if a person who required to furnish an information written under section 50 fails to do so जदि से लोक यह करि पारु नाही प्रॉपर ऑफिसर मे डायरेक्ट सच पर्सन प्रॉपर ऑफिसर ताकू डायरेक्शन दबा टू पे पेनाल्टी ऑफ ₹100 each day ₹100 फॉर ईच डे ड्यूरिंग हिज फेलियर एहार अर्थ आम जीएसटी एक्ट पढ़ुचे जीएसटी एक्ट रो 123 अनुसार सीजीएसटी पई केते दो ना ₹100 दो जदि सीजीएसटी दब ताहले एसजीएसटी पई भी ₹100 दब एहार अर्थ पर डे ताकू 200 टका दबाकू पड़िबो पेनाल्टी पर डे टू फर्निश सच रिटर्न कंटिन्यू जो पर्यंत से रिटर्न से कंटिन्यू माने रिटर्न से सबमिट अर्थात जो पर्यंत फेल्युअर कंटिन्यू होची सब्जेक्ट टू कंडीशन पेनाल्टी मैक्सिमम टू मैक्सिमम केते हो ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹5,000 हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम केते हो ₹5,000 हो। आउ तरे कहूची सेक्शन 123
जदि 150 सेक्शन 150 अनुसार तमें फेल्युअर टू फर्निश एनी इनफॉरमेशन रिटर्न हेइचो फेल्युअर टू फर्निश एनी इनफॉरमेशन रिटर्न हेइचो ताहले तुमको कौन करिया पड़िबो सीजीएसटी एक्ट अनुसार पर डे ₹100 एसजीएसटी ₹100 पर डे यानी पर डे तुम टोटल फाइन हेइजिबो 200 टंका एवं सब्जेक्ट टू कंडीशन मैक्सिमम पेनल्टी तुम ऊपर इंपोज कराइबो ₹5000 ओके वेरी गुड सेक्शन 124 सेक्शन 124 कहूँ जदि सेक्शन 151 हिसाब से तुम किसी स्टाटिस्टिक्स मगा जाइला फाइन फॉर फेल्युअर टू फर्निश स्टाटिस्टिक्स जदि तुम किसी स्टाटिस्टिक्स मगा जाइला एवं तुम ताकू फर्निश करबा पई फेल करिछ ताहले तुमरो पेनाल्टी हे जिवो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 हिसाब से तुमरो पेनाल्टी हे जिवो ₹10,000 मैक्सिमम पेनाल्टी हो व्हिच में एक्सटेंड टू ₹10,000 अर्थ मैक्सिमम पेनाल्टी तुमर केते हिजिबो ₹10,000 हेइजो एंड जदि इन केस कंटिन्यूज ऑफेंस जदि से ऑफेंस टाको तुमर कंटिन्यू आसिला ताहले फाइन तुमर कोन हेबो मे एक्सटेंड ₹100 फॉर ईच डे आमे जे सीजी एक्ट पडुचे सीजीएसटी पे 100 एसजीएसटी पे 100 कारण आमे जान इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस हेले आमे कोन करू सीजीएसटी लगो एवं एसजीएसटी लागे जदि सीजीएसटी पे ₹100 होउची ताले एसजीएसटी पे ₹100 हबो पर डे एहार अर्थ टोटल पेनाल्टी हे जिवो त केते पर डे ना ₹200 एवं मैक्सिमम पेनाल्टी केते हे जिवो 25,000 रु एक्सीड करिवो नाही 25,000 रु एक्सीड करिवो नाही ओकरे सेक्शन 124 कहूची फाइन टू फेल्युअर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इनफॉरमेशन और रिटर्न अंडर सेक्शन 150 अनुसार स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ताको दबार तले जदि से लोकोटा देबो नाही विदाउट रीजनेबल कॉज फेल्स टू फर्निश as may be required under that section जदि रीजनेबल कॉज बिना से फेल करूची willfully furnishes false information or return जदि जानी सुनी से कि भूल इनफॉरमेशन दउची रिटर्न करूची ताहले ताको पेनाल्टी दिया जिवो ₹10,000 जदि सिया को एलोटा को कंटिन्यूस करला ताहले सीजीएसटी एक्ट में 100 टंका एवं एसजीएसटी साइमल्टेनियस एसजीएसटी में भी 100 टंका पर डे यानी ₹200 पर डे जे एवं मैक्सिमम पेनल्टी केते हो ना 25,000 हो मैक्सिमम पेनल्टी केते हो सॉरी 25,000 हो ओके नेक्स्ट जनरल पेनाल्टी सेक्शन 125 रे कहला जनरल पेनाल्टी ए पन आमे तीनटा सेक्शन कवर करिचे सेक्शन 121 सेक्शन 122 रे कहला सेक्शन 122 रे कोन कहितला ना कि स्पेसिफाइड ऑफेंसेस होई जदि से ऑफेंसेस गुडी को करूछ ताहा तुमको पेनल्टी देबा गुडीबो तार तीनटा क्लॉज थिला क्लॉज तीनटा सेक्शन ला सेक्शन 1 जहा कि एप्लीकेबल थला फॉर टैक्सेबल पर्सन पई सेक्शन 2 जहा कि एप्लीकेबल थला फॉर रजिस्टर्ड पर्सन पई सेक्शन 3 जहा कि एप्लीकेबल थला फॉर एनी पर्सन पे सेक्शन 123 रे हम पढ़ी के आसले ना 123 पढ़ी के आसले फेल्युअर टू सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन फेल्युअर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न जहा कि 150 अनुसार जो इंफॉर्मेशन दबतला जदी देई न ताल तुम पेनाल्टी लागिवो 124 हम पढ़िले फेल्युअर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स ओके नेक्स्ट जनरल पेनाल्टी माने कहले साधारण भाव में तुम केति 25,000 टंका मैक्सिमम पेनाल्टी लागो एहार अर्थ एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी अदर प्रोविजन फॉर व्हिच नो पेनाल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड अर्थात सीजीएसटी एक्ट रे जहा भी प्रोविजन अछि जदी तमे कोनोसी प्रकार प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करूछ कोनोसी प्रकार प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करूछ आउट रे सीजीएसटी एक्ट रे थिबा जेते गुडे रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन जदि तमे कॉन्ट्रावेंशन करूछ एवं जहा पई किछि स्पेसिफिकली पेनाल्टी मेंशन करा जाई नाही जी हां जहा पई किछि स्पेसिफिकली पेनाल्टी इंपोज करा जाई नाही ताले तुमको केते टंकार पेनाल्टी देउ पड़िबो 25,000 रुपीस पेनाल्टी पड़िबो स्पेसिफिकली पेनाल्टी माने कोन जेमिति कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 124 रे कहला जदि तुम स्टैटिस्टिक्स फर्निश करनो ता माने 151 रे तुमको किछि स्टैटिस्टिक्स पई इंफॉर्मेशन मगा जाइतिला हमें ताको फर्निश करलो नाही तेन करी 124 कहला तमरो पेनाल्टी 10,000 टंका बो जदि सेटा कंटिन्यू होला 100 टंका पर डे एवं मैक्सिमम होई जीवो 25,000 ओके
ଏଇଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ 151ରେ ଯଦି ତୁମେ ଫେଲ୍ସ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ପେନାଲ୍ଟି ଟିକେ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ମେନସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ 125 ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜେନେରାଲ ପେନାଲ୍ଟି, ଯାହାର ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 25। ଓକେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ Section 126 General Discipline Related to Penalty. General Discipline Related to Penalty ଏହାର ଅର୍ଥ no penalty for minor breach or mistake easily rectifiable। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟେକ୍ ତମେ କରିଛ ବା ବ୍ରିଚ୍ କରିଛ ଯାହାକୁ ଇଜିଲି ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପେନାଲିଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପେନାଲିଟି ନାହିଁ। ଜି ହଁ, ଯଦି ତମେ କିଛି କ'ଣ କରୁଛ, କିଛି ବ୍ରିଚ୍ କରୁଛ ଅର୍ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ ଯାହା ଇଜିଲି ରେକ୍ଟିଫାଏବୁଲ୍, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପେନାଲିଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହାକି ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିବ ଫ୍ରଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ ଗ୍ରସ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ତମର କୌଣସି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ନଥିବ ବା ତମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିବ ଫ୍ରଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଯାହାକି ଇଜିଲି ରେକ୍ଟିଫାଏବୁଲ୍, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପେନାଲିଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେକ୍ସନ 126 କୁହାଗଲା ଜେନେରାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ପେନାଲିଟି। ଜେନେରାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅନୁସାରେ, ପେନାଲ୍ଟି ଅନୁସାରେ, ଯଦି ତମେ କିଛି କ'ଣ କରୁଛ, ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ ଯାହାକି ରେକ୍ଟିଫାଏବୁଲ୍ ଏବଂ ଯାହାକି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫ୍ରଡ୍ ବା ଗ୍ରସ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ବିନା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତମକୁ କିଛି ପେନାଲିଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କହିଲା ମାଇନର ବ୍ରିଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ମାଇନର ବ୍ରିଚ୍ ହ୍ୱେୟାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5,000। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ ତମେ ମିଷ୍ଟେକଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିଛ ବା ଫାଙ୍କିଛ ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ, ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କୌଣସି ପେନାଲିଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା, ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର ଟୁ ବି ଇଜି ରେକ୍ଟିଫାଏବୁଲ୍ ଇଫ୍ ସେମ୍ ଇଜ୍ ଆପାରେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡ। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଫର୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନଭଏସ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତମର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୁଡ୍ସ ବିକାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକଲି ତମେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାୟର ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ GSTR-2 ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରୁଛ, ସେଇଟା 2 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ତମେ କରୁଛ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛ। କ'ଣ କରୁଛ ନା 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛ, ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ରେ ତମକୁ କ'ଣ ମନାଯିବ ନା ଜେନେରାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମନାଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଭଏସ୍ରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଜିଲି ରେକ୍ଟିଫାଏବୁଲ୍, ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ କୌଣସି ପେନାଲିଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି penalty imposed depend on fact and circumstances of each case and shall be commensurate with degree and severity of the breach। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବି ପେନାଲିଟି ଇମ୍ପୋଜ କରାଯିବ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍କ୍ୟୁମଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ ତମେ କ'ଣ କରିଛ, ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ତମେ କେଉଁ ସର୍କ୍ୟୁମଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ ଏବଂ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମେ କ'ଣ କରିଛ ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆମେ ଉପରେ ଯାହା ସେକ୍ସନ୍ 122ରେ ପଢ଼ିଲେ, 123ରେ ପଢ଼ିଲେ, 124ରେ ପଢ଼ିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ, ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ସେକ୍ସନ୍ 122 ସବସେକ୍ସନ୍ 1ରେ କ୍ଲଜ୍ 1ରୁ କ୍ଲଜ୍ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ତମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛ ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ 10,000 ଲେଖା 10,000 ଲେଖା 10,000 ଲେଖା ବା ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ତମେ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛ ସେପାରେଟଲି ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ବି ପେନାଲିଟି ଇମ୍ପୋଜ କରାଯିବ ଫର୍ ଇଚ୍ କେସ୍ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଓକେ, नो पेनाल्टी शाल बी इम्पोज्ड विदाउट गिविंग पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। यार अर्थ कौनसी लोक उपरे किछि पेनाल्टी इम्पोज करबा पूर्वरु ताकू रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दिया जिवो। यार अर्थ निजर पक्ष रखिबाकू ताकू दिया जिवो, गोटे चांस दिया जिवो। को परिप्रेक्षी रे से भूल करिछि बा को परिप्रेक्षी रे ताही ऑफेंस हेछि ताकू गोटे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दिया जिवो, पेनाल्टी इम्पोज कर। सर बुझीगला सेक्शन 126 में ए पर्यंत 3टा कथा पिलु मन पकाओ। प्रथम पॉइंट रे पढ़िले कोनोसी जदि ब्रीच करूछ बा मिस्टेक करूछ जहा कि इजीली रेक्टिफाएबल, कौन
सब्जेक्ट टू कंडीशन कौन थिबा दरकार तमर फ्रॉडलेंट इंटेंशन नथिबा दरकार बा तमर ग्रॉस नेग्लिजेंस होई नथिबा दरकार ताले से केस रे कोनोसी पेनल्टी लागि नाही। दुई नंबर के कोन कोआ गला जहाँ भी पेनल्टी हबो फॉर ईच केस पई पेनल्टी हबो ईच केस पई सबु प्रकार कुकर्म कले 25,000 पेनल्टी बा 10,000 पेनल्टी नो ईच केस पई इंडिविजुअल केस में पेनल्टी लागिबो। वेरी गुड। 3 नंबर पॉइंट रे कोन गला जेते बेले तमे कोनोसी गोटे कोन करूचो पेनल्टी इंपोज करबो ता अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार से लोक को ध्यान दबो। ओके तार कहूची नेचर ऑफ और ब्रीच एंड नेचर ऑफ ब्रीच एंड एप्लीकेबल पेनल्टी शैल बी स्पेसिफाइड व्हाइल इंपोजिंग पेनल्टी। यार अर्थ शैल बी स्पेसिफाइड दरकार जेतेबेले भी तमे पेनल्टी इंपोज करूछ से लोक पाखरे जेतेबेले हमर टैक्स अथॉरिटी कोन करूची कोनोसी गोटे टैक्सेबल पर्सन हो रजिस्टर्ड पर्सन ऊपर कोन करूची ना कि पेनल्टी इंपोज करूची नेचर ऑफ ब्रीच एंड एप्लीकेबल पेनल्टी को प्रकार ब्रीच बा भूल हेछि एवं कहा पाई पेनल्टी करा जाउची एवं केते टंकार पेनल्टी दिया जाउची ए गुडिक कोन करबा दरकार स्पेसिफाई करबा दरकार। लोअर पेनल्टी वेयर ए पर्सन वॉलंटरी डिस्क्लोज द ब्रीच जदी गोटे लोक कोन करूची ताहा द्वारा होइथिबा भूल को वॉलंटरली निज आडू कोन करूची डिस्क्लोज करूची ताहेले कोन करा जिवो ना गवर्नमेंट ताकू कंसीडर करी से केस रे मध्ये लोअर पेनल्टी डिसाइड करी पारिबो। लोअर पेनल्टी डिसाइड करी पारिबो। ओके लोअर पेनल्टी डिसाइड करी पारिबो जदि अथॉरिटी की लागिला प्रॉपर ग्राउंड बा ऑफिस पाखरे कॉज थिला जोति पय कि एमती गुटे भूल हेइ छि तो से केस रे कोन राजिबो लोअर पेनल्टी गवर्नमेंट डिसाइड करिबो। तब नेक्स्ट पॉइंट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर पेनल्टी स्पेसिफाइड इज आइदर ए फिक्स्ड सम और एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। से कहि जिउ जगह रे स्पेसिफिकली करा जाई छि भूल कलो माने एतिकी टंका पेनल्टी लागिबो बा फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड करा जाई छि जेमिति कि मने पकाओ सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 122 सबसेक्शन 2 122 सबसेक्शन 3 ए जगह रे कोना करा जाइथिला स्पेसिफाइड अमाउंट भी स्पेसिफाई थिला परसेंटेज भी स्पेसिफाई थिला आहुरी मध्ये 123 रे कोन थिला ना अमाउंट मध्ये स्पेसिफाई थिला 124 मध्ये कोन थिला अमाउंट मध्ये स्पेसिफाई थिला ताहले सर ए केसटा को जगह एप्लीकेबल मने पका जते बेले में सेक्शन 125 पढुथिले सेटा थिला जनरल क्लॉज जहार मैक्सिमम केते थिला ना 25,000 थिला सेठी कोन को थिला ना जदी कोनसी प्रोविजन तमे कोन करूचो बीज करूचो जहाँ भी स्पेसिफिकली कोन नाही किछि रूल्स नाही बा रेगुलेशन नाही बा स्पेसिफिकली पेन किछि लिखा जाई किसरे 125 एप्लीकेबल बा जनरल पेनाल्टी मैक्सिमम 25,000 टका लागि परिबो। एही केस रे प्रॉपर अथॉरिटी रीजनेबल ग्राउंड रे कोन करि परिबो ए अमाउंट कम करि परिबो। ओके वेरी वेरी गुड। Next, power to impose penalty in certain cases where a person is liable to a penalty but not covered any of the preceding under section 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130 जदि एई सेक्शन रे कोन करा जाय नाही ना कभर करा जाऊ नाही व्हेयर ए पर्सन इज लाइबल टू पेनाल्टी जो लोकटी कोन करिछि ना पेनाल्टी पई लाइबल बट नॉट कवर अंडर सेक्शन ए 62 हो 63 हो 64 हो 73 हो 74 हो 129 हो बा 130 हो 129 130 आमे एबे पढिबा 73 74 मध्ये आमे पढिबा 74 जोड कुआ जायछि जे डिमांड एंड रिकवरी 73 74 पढिबा से केस रे जदि छि पेनाल्टी कवर लेखा जाय नाही बा प्रोसीडिंग किछि चाली नाही proper officer may issue an order levying the penalty after giving person an opportunity of being hearing। एहर अर्थ where a person is liable to penalty but not covered under proceeding जहाँ भी सेक्शन 62 हो 63 हो 64 हो 73 एई सेक्शन रे किछि प्रोसीडिंग कवर करूनी कारण ए सेक्शन रे कोन करा जायछि ना स्पेसिफिकली प्रोसीजर अछि पेनाल्टी इंपोज करिवारे 129 हो 30 हो 73 हो 74 हो 62 हो 63 हो 64 हो इट स्पेसिफिकली प्रोसीजर करा जायछि जदि कोनोसी गोटे पर्सन इज लाइबल फॉर पेनाल्टी एवं एई सेक्शन रे कवर करूनी ताहाले कोन करा जिवो
प्रॉपर ऑफिसर ताको कौन करा जिवो ना कौन करिवो ना ताको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दे सारला परे पेनाल्टी करिवो। ओके सेक्शन 128 power to waive penalty or fee or both very very important section एटा को मन रखिबो तो शॉर्ट क्वेश्चन पाई मध्ये पड़ी पारे power to waive penalty or fee or both जदि गवर्नमेंट फेर पावर अछि सी नोटिफिकेशन इशू करी waive in part or full any penalty very very important 122 123 125 very very important कथा होची 124 एथिरे कवर नाही 124 कोन पाइला ना fails to information relating to statistics जदि fail to information 124 कौन ना फेल्युअर टू फॉर स्टैटिस्टिक्स जदि से दौनी ताहले से केसटा एठी कवर हेनी अर्थात गवर्नमेंट पाखे अछि पावर से कौन करि परिबो पेनाल्टी बा फीटा कमे दी परिबो जहा कि 122 123 एवं 125 पे कौन करा जायछि मेंशन करा जायछि 22 भलो भाबे हम पढि के ऑफेंसेस पेनाल्टीज 123 फेल्स टू furnish any information written under section 150 तापरे 125 कोतला जनरल पेनल्टी एही तीनटार हमकु 120 सेक्शन 128 र पावर को यूटिलाइज करी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करी वेव करी पारे पार्ट आई सब पेनल्टी छाडी दे पारे और तार किछि अंश मध्ये छाडी देई पारे वेरी वेरी गुड एनी लेट फी अंडर सेक्शन 47 फॉर सच क्लास of tax per recommended by the council जदि जीएसटी काउंसिल किछि कोन करछि रेकमेंडेड करिछि जहार लेट फी सेक्शन 47 दिला जदि किछि रिटर्न तमे टाइमली फर्निश करन ताले सेति जो पेनाल्टी बुझी काउंसिल रेकमेंडेशन अनुसार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करी कोन करि परिबो पेनाल्टी की मध्ये कम करि परिबो आउ थरे सेक्शन 120 होछि पावर टू वेव पेनाल्टी फॉर फी और both fee or both जाकि सेक्शन 122 123 125 रे एवं काउंसिल र जीएसटी काउंसिल र रिकमेंडेशन करी सेक्शन 47 रे जो लेट फी पई पेनाल्टी हेतला लेट फी पई जो पेनाल्टी थला ताको मध्ये कम करा जाई पारिबो तो ए पर्यंत हम सेक्शन केतडा कवर करले 122 कवर करले 122 कवर कले 123 कवर कले 124 कवर कले 25 26 27 28 आथरे मु 5 मिनिट रे टली समरी रेडी करी कहूची मने पा 122 सेक्शन 122 कोन थला सेक्शन 120 कोन थला ना सेक्शन 120 ला पेनल्टी फॉर द सर्टेन ऑफेंसेस अर्थात जदी तुम करूछ किछि टंकार किछि कोन करूछ किछि सर्टेन ऑफेंसेस करूछ ताहले सेति प्रति तुमको पेनल्टी लागिवो सेतिरे तीनटा सेक्शन थला सेक्शन 1 इज for taxable person subsection 1 for taxable person subsection 2 for the registered person subsection 3 for any person subsection 1 रे पेनल्टी केते थला रुपीस 10000 था और जेति की टंकार तमे टैक्स इवेट कुछ बा टैक्स तमे अधिका रिफंड नहींच बा जेति की टंका टीडीएस कलेक्ट करिन बा जेति की टंका टीडीएस कम कलेक्ट होइच बा जेति की टंका गवर्नमेंट को देइन व्हिच एवर इज हायर एटा थिला सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 रे कोन थिला रजिस्टर पर्सन जेति टंका जदी से टैक्स फांकुची गोटे थिला विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड आउट थिला विथ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड जदी विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड रे बिन बा ग्रॉस नेग्लिजेंस रे किछि मिस्टेक हेची ताले पेनल्टी थिला ना रुपीस 10000 और 10% ऑफ सच टैक्स व्हिच एवर इज हायर एवं जदी से जहां भी टैक्स फांकीथिला बा नॉन पेमेंट करिथिला बा अधिका आईटीसी नैथिला बा अधिका टैक्स रिफंड नैला जोडी तार इंटेंशन थिला फ्रॉड बा जोडी से ग्रॉसली नेग्लिजेंट थिला से केस रे केते का पेनल्टी था ना रुपीस 10000 और अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच एवर इज हायर सेटी थिला 10% ऑफ टैक्स कि फ्रॉड एक्टिविटीज ले 10000 और अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच एवर इज हायर ओके सर क्लियर हला ए पर्यंत तापर हम कोन पढिथिले ना सबसेक्शन 3 रे को जाइतिला सबसेक्शन 3 रे कोन को जाइतिला जदी से को करूची ए कोनोसी साधारण पर्सन किसी कोन करूची कोनोसी लोक से सहाय्य करूची बा कोनोसी जेउ सप्लाई ऑफ लाइबल कन्स्ट्रक्शन अछि स्थिर जदी डील करूची बा जेउ सर्विस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करा जाईची से डील करूची बा जदी पब्लिक ऑडिटर किछि समन इशू करा जाइतिला सेठी अपियर करबा से फेल करूची बा कोनोसी इनवॉइस को इशू
करिबारे से फेल करूची बा कोनोसी अकाउंट्स को मेंटेन करिबारे भूल करूची ताहाले मैक्सिमम पेनल्टी थिला 25000 मैक्सिमम पेनल्टी के थिला 25000 ओके तापर 123 आम पढ़ी आसले पेनाल्टी फॉर फेल्युअर टू फर्निश इनफॉरमेशन रिटर्न जदि कोनोसी लोक बा रजिस्टर पर्सन बा टैक्सेबल पर्सन बा कोनोसी लोक एनी पर्सन जे कहूची कोन अछि इनफॉरमेशन जाकी सेक्शन 150 अनुसार दबातला फर्निश टू फेल्युअर टू फर्निश इनफॉरमेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 150 ताहा पेनाल्टी लागु केते ना पर डे सीजीएसटी पाई ₹100 पर डे सीजीएसटी पाई ₹100 आमे जानिचे जोडी सीजीएसटी लागिवो सेठी एसजीएसटी लागिवो ता माने सीजीएसटी पाई ₹100 एसजीएसटी पाई ₹100 ताले टोटली ₹200 पर डे किंतु मैक्सिमम केते आसला ना 5000 एटा थला 123 रो पेनल्टी 120 पर कोन को देला फाइन फेल्युअर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स जदि गुटे स्टैटिस्टिक्स रो इन्फॉर्मेशन को से फर्निश करिवार फेल होतला ताले से केसे तार पेनल्टी केतला ना ₹10,000 थिला जदि से फेल्युअर को कंटिन्यू करतला ताहाले कोन होगा ना सीजीएसटी रो पर डे ₹100 फाइन एसजीटी रो पर डे ₹100 फाइन यानी 200 पर डे फाइन एवं मैक्सिमम थिला मैक्सिमम पेनल्टी होला 25000 एवं 120 सेक्शन 125 थिला जनरल पेनल्टी एହାର अर्थ कोनटा ना जदि सीजीएसटी एक्ट रे कोनोसी रूल को तमे बा प्रोविजन को इंटरप्रिट करूछ जेउठी कि स्पेसिफिकली अमाउंट जे प्रोवाइड को जाय नाही से केस तमरो पेनल्टी केते आसुथला मैक्सिमम रुपीस आसुथला 25000 तापर हमें पढ़ी के आसिले 126 रे कोन पढ़ी के आसिले ना जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी रे कोन आसुथला जदी किछि मिस्टेक हेछि ब्रीच हेछि जोडा कि इजीली रेक्टिफाएबल हेइ पारुथिबो जेउठी तमरो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नथिबो बा जेउठी तमे ग्रॉसली नेग्लिजेंट नथिबो ताले से केस रे कोनोसी पेनल्टी लागिबो नाही से केस रे कोनोसी पेनल्टी लागिबो नाही एवं जदी कोन होतला जे कोन होतला हाँ वो मध्य कुआ जाइथिला सबसेक्शन 2 रे कुआ जाइथिला जे जहा भी पेनल्टी लागिबो फॉर ईच इंडिविजुअल एक्टिविटीज पय लागिबो ईच इंडिविजुअल एक्टिविटीज पय लागिबो तापर कोन कुआ जाइथिला जे तम ऊपर पेनल्टी करबा पूर्व से पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दिया जिवो अर्थात ताहार पक्ष रखिबा को जे दिजिवो सबसेक्शन 4 रे कोन कुआ जाइथिला ना जेते बेले भी अथॉरिटी तमे पेनल्टी इंपोज करूछ ते बेले नेचर ऑफ ब्रीच एवं अमाउंट ऑफ पेनल्टी को निश्चित भाव में मेंशन हो तापर को जाइला जदी अथॉरिटी की कोनसी केस रे लागुची ताहाले से कोन करिबो पेनल्टी मध्ये कमई पारिबो तार कोन को जाइतला को केस रे पेनल्टी कम पारिबो नाही ना जो केस फिक्स्ड परसेंटेज बा फिक्स्ड अमाउंट एक्सप्रेसली को जाई से केस रे तमे पेनल्टी कमई पारिबो नाही 127 रे आसिला कोन पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस जोडी हमें देखिले जद गोटे लोक व्हिच लायबल टू पेनल्टी जे कि को सेक्शन ने कवर होनी 62 64 73 74 129 एंड 130 जे कवर हो नाही अर्थात ता एगेंस्ट किछि प्रोसीडिंग चानी ए सेक्शन रे ताहले ताको कोन कयो पड़िबो ना ताहले ताको कोन कयो पड़िबो ना रिजेक्ट सॉरी प्रॉपर ऑफिसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड देकी ता ऊपर पेनल्टी इम्पोज करिवो तापर कोन थिला लास्ट सेक्शन के थिला ना 128 रे थिला जे पावर टू वेव पेनल्टी और फी और बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करी जहा कि पेनल्टी 122 123 एवं 125 रे जो पेनल्टी अछि ताकू सी पार्ट बा फुल रे कोन करि परिबो वेव करि परिबो बा छाड़ी परिबो एवं जहा कि सेक्शन 47 रे जो लेट फी पई पेनल्टी प्रेस्क्राइब करा जाइछि काउंसिल रिकमेंडेशन रे नोटिफिकेशन इश्यू करी फुल और पार्ट पेनल्टी रिकमेंडेड करिवो ओके नेक्स्ट पॉइंट रे नेक्स्ट वीडियो रे हमें आसीबा सेक्शन 129 सेक्शन 130 जेउथरे के कुआ जाइछि डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट माने सर्च सीजर कथा पढिबा 129 रे पढिबा एवं सेक्शन 130 रे मध्ये आलोचना करिबा सेक्शन 130 मध्ये पढिबा 129 130 पढिबा 132 पढिबा एवं 129 130 को 67 68 सहित मिसे की पढिबा जोटा कि हमर मध्ये नोट रेट लिखा जाइछि 67 तापरे 68 इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट तापरे 129 तापरे 130 ओके
ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଯଦି କେଉଁଠି ଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଭୁଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୁଲ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ। କେଉଁଠି ମୁଁ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ଼ ପଢ଼େଇ ଦେଉଥିବି ବା କେଉଁଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ତ ସେ କେସ୍ରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ସିଓରଲି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ମୋର ଅବଜେକ୍ଟ, ଏକମାତ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ସରୁ, ଏ ଛୁଟିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି করে ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଡିଜିଜ୍ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ପରେ, ଆମେ ସଚେତନ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଡିଜିଜ୍ ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ତା ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଆକାଡେମିକ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଆମର ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆସିବ। ତ ମୋର କାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସହିତ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଲାଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ଏ କ୍ଲାସେସ୍ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ କରିବାରେ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବା, ନିଜର କିଛି କମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ସଜେସନ୍ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଓର ଦେବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।